अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे मुताबिकत के असूल। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर की ग्रामर में आने वाले ये 5 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं जिसमें मुताबिकत के असूल और हरूफ का इस्तेमाल होता है। कोई से 3 एमसीक्यूज मुताबिकत के असूल में से दिए जाते हैं, कोई 2 एमसीक्यूज हरूफ के इस्तेमाल में से होते हैं। बसावक़ात ऐसा होता है कि कोई 3 एमसीक्यूज हरूफ के इस्तेमाल में से आ जाते हैं और कोई 2 मुताबिकत में से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर 3 एमसीक्यूज मुताबिकत में से आ रहे हैं और कोई 2 होते हैं वो हरूफ के इस्तेमाल में से आ रहे हैं। हम आज की वीडियो में जो बात करेंगे, हम मुताबिकत के जो असूल हैं उन पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट होगा हरूफ का इस्तेमाल है वो एक आने वाले वीडियो में बात की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मुताबिकत के बारे में बात करें, सबसे पहले तो मुताबिकत के बारे में जानना ज़रूरी होगा। मुताबिकत किसे कहते हैं? तो मुताबिकत के लुग़वी माना है मुवाफिक करना या बराबर करना। और अगर मुताबिकत के असूल की या मुताबिकत की प्रॉपर एक डेफिनेशन देखी जाए तो मुताबिकत से मुराद वो असूल हैं जिनकी रूह से फ़ेल की फ़ाइल या मफ़ूल के साथ मुताबिकत का इल्म होता है। अब मुताबिकत के असूल जानने से कबल स्टूडेंट्स 3 चीज़ों का अहम आपको पता होना ज़रूरी है। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ाइल किसे कहते हैं और मफ़ूल किसे कहते हैं। अंग्रेज़ी में जिसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, उसमें मतलब कि सब्जेक्ट फ़ाइल काम करने वाला, ठीक है ना, और फ़ेल जो उसका काम होता है, मफ़ूल जिस पर काम किया जाता है। कि अगर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का पता है, ये वही चीज़ें हैं फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। फ़ाइल काम करने वाला, फ़ेल जो उसका काम होता है, मफ़ूल जो काम किया जाता है, ठीक है, या जिस पर काम किया जाता है वो मफ़ूल है। तो अब इसके चंद अहम असूल जो उनसे हैं उस पर हम बात करते हैं, उनके बारे में जानना डियर स्टूडेंट्स आपको ज़रूरी होगा। अगर ये अहम असूल आसान है बिल्कुल, अगर आप थोड़ी सी भी तवज्जो से ये लेक्चर सुन लेते हैं तो आपके जो मुताबिकत के असूल हैं वो इंशाल्लाह अच्छी तरह आपको याद हो जाएंगे। अब पहला असूल देखिए, पहले असूल के 4 पार्ट है। मीन्स अगर फ़ाइल मुज़क्कर होगा तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा। मीन्स अगर काम करने वाला जो है उसका जेंडर मुज़क्कर है तो उसका जो काम है वो भी मुज़क्कर होगा। मिसाल के तौर पर लड़का कॉलेज गया, क्योंकि फ़ाइल मुज़क्कर है, लड़का है तो ज़ाहिर सी बात है वो कॉलेज गया। हम ये नहीं कह सकते लड़का कॉलेज गई, क्योंकि जो फ़ाइल है वो मुज़क्कर है तो उसका फ़ेल भी मुज़क्कर होगा। अगर फ़ाइल मुअन्नस है तो जो उसका फ़ेल है वो भी मुअन्नस होगा, लड़की कॉलेज गई। और अगर फ़ाइल वाहिद है तो उसका जो फ़ेल है वो भी वाहिद होगा। मिसाल के तौर पर अहमद कॉलेज गया, अहमद वाहिद है, एक है तो कॉलेज गया। हम ये नहीं कह सकते अहमद कॉलेज गए, अहमद एक है तो वो कॉलेज गया। अगर फ़ाइल जमा हो तो जो उसका फ़ेल है वो भी जमा होगा, लड़कियां कॉलेज गईं, लड़के कॉलेज गए। ये हमारा पहला असूल था जिसमें फ़ाइल अगर मुज़क्कर है तो उसका फ़ेल भी मुज़क्कर, फ़ाइल मुअन्नस है तो उसका फ़ेल भी मुअन्नस, फ़ाइल काम करने वाला अगर अकेला है तो उसका काम भी वाहिद, अगर वो ज़्यादा हैं तो उनके काम भी जो उनसे हैं वो ज़्यादा होंगे। मीन्स तादाद में ज़्यादा है तो कॉलेज गए, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे अगर फ़ाइल वाहिद हो और उसका एहतराम मकसूद हो तो फ़ेल जमा आएगा। मीन्स फ़ाइल अगर वाहिद हो, काम करने वाला जो उनसे है वो वाहिद है, मीन्स जो सब्जेक्ट आपका है वो अगर वाहिद है तो डियर स्टूडेंट्स उसका एहतराम मकसूद हो तो जो हमारा फ़ेल है वो जमा आएगा। मिसाल के तौर पर उस्ताद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, उस्ताद है, एहतराम मकसूद है तो तशरीफ़ ला चुके हैं। वालिद साहब घर में आ गए हैं। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। जहाँ एहतराम मकसूद हो वहाँ जो फ़ेल है वो जमा आएगा। और उसके बाद तीसरा असूल देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर फ़ाइल इसमें जमा, जिसको हम कलेक्टिव नॉन कहते हैं, अगर फ़ाइल इसमें जमा हो तो फ़ेल वाहिद आएगा और उसकी जिन्स के मुताबिक आएगा, ठीक है। मीन्स कलेक्टिव नॉन आ जाए और मीन्स इसमें जमा है, फ़ेल वाहिद, अगर फ़ाइल इसमें जमा हो तो फ़ेल वाहिद उसकी जिन्स के मुताबिक आएगा। मिसाल के तौर पर रेवड़ घास चर रहा है। अब रेवड़ मतलब कि ज़्यादा तादाद है लेकिन हमने कहा चर रहा है। फ़ौज पेश कदमी कर रही है, कलेक्टिव नॉन आ गया तो जो उसका फ़ेल था वो हमने वाहिद लाना है और उसकी जिन्स के मुताबिक लाना। रेवड़ मुज़क्कर है तो चर रहा है, फ़ौज मुअन्नस है तो पेश कदमी कर रही है। चौथे नंबर पे देखिए
अगर एक से ज़्यादा अस्मा इस्म की जमा, अगर एक से ज़्यादा अस्मा इकट्ठे आ जाएं और उनकी जिन्स में इख्तलाफ हो तो फेल आखिरी फ़ाइल के मुताबिक आएगा। मीन्स बहुत ज़्यादा इस्म आ गए हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जिन्स में इख्तलाफ है, कोई मुज़क्कर है, कोई मुअन्नस है, कोई वाहिद है, कोई जमा है, तो हमने क्या काम करना है, हमने फेल का आखिरी जो फ़ाइल है उसके मुताबिक हमने लेके आना है। मिसाल के तौर पर 2 कुर्सियाँ और एक बेंच टूट गया, ठीक है ना। हमने क्या काम किया, हमने जो आखिर में एक बेंच है उसको देखा है, एक बेंच टूट गया, ठीक है। इस तरह मतलब कि आमना ने बाज़ार से 4 प्यालियाँ, 2 कप और 1 प्लेट ख़रीदी, एंड पे प्लेट आ गया तो ख़रीदी, ठीक है ना। इमरान ने बाज़ार से 5 किताबें, 2 पेंसिलें और 1 बैग ख़रीदा। जो एंड वाला हमारा मतलब कि इसम आएगा उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरे के पूरे जुमले की तरतीब देनी होगी। ये उस सूरत में है अगर एक से ज़्यादा इसम आ जाते हैं और उनकी जिन्स में इख्तलाफ होता है तो। 5वां असूल देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर जुमले में कई इसम या फ़ाइल आ जाएं और उनके आखिर में सब आ जाए, इस चीज़ को जहन में रखना है, तो फेल आखिरी इसम की तज़कीरो तानीस और वाहिद जमा के मुताबिक आएगा। लफ्ज़ ये जहन में रखना है, ज़्यादा इसम आ जाए और उसके आखिर में सब आ जाए, सब आ जाए और उनकी तज़कीरो तानीस और वाहिद जमा को मद्देनज़र रखते हुए हमने जुमले की तरतीब देनी होगी। मिसाल के तौर पर शायर के खतूत, किताबें और दीवान सब खो गया, हमने दीवान को देखना है, एंड पे दीवान आ गया तो सब खो गया। शायर की किताबें, दीवान और खतूत आ गए हैं तो सब खो गए, खतूत जमा है तो खो गए, ठीक है। शायर के खतूत, दीवान और किताबें जमा हैं और साथ सब आ गया तो खो गई। मीन्स हमने क्या काम किया, सब के बाद जो मतलब कि सबसे पहले आने वाला हमारा लफ्ज़ आया है ना, इसम आया है, दीवान आ गया है, खतूत आ गए, किताबें, दीवान सिंगल है तो वाहिद मुज़क्कर है, खतूत जमा है, जमा मुज़क्कर है, किताबें जमा है तो जमा मुअन्नस आ जाएगा। तो क्या काम किया, अगर जुमले के कई इसम आ जाएं और उनके आखिर में सब आ जाए तो क्या काम करना, आखिरी इसम की तज़कीरो तानीस के मुताबिक हमने उसको ढाल देना है। और उसके बाद छठे नंबर पे जो हमारा छठा असूल है डियर स्टूडेंट्स वो है, अगर जुमले में कई इसम आ जाए, नंबर 1, और उनके आखिर में सब कुछ या कोई आ जाए तो फेल वाहिद मुज़क्कर होगा। ये पक्का जहन में रख लेना है। अगर जुमले में कई इसम होंगे, कई अगर फ़ाइल आ जाएं तो और उनके आखिर में सब कुछ आ जाए, कुछ आ जाए या कोई आ जाए तो हमारा फेल वाहिद होगा और मुज़क्कर ही होगा। एक तो फेल वाहिद होना है, सेकंड नंबर पे मुज़क्कर होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनवर के मुआशी, फर्नीचर, मकानात, सब कुछ आ गया तो सिलाब की नज़र हो गया, ठीक है। बाप बेटा, बहन भाई, बीवी बच्चे, कोई साथ ना जाएगा, उसका माल असबाब, बाग जगीर, कुछ ना बचा, कुछ आ गया तो ना बचा। मीन्स फेल वाहिद मुज़क्कर ही एंड पे आता गया है, हो गया, ना जाएगा, कुछ ना बचा। मीन्स सब कुछ या कोई आ जाए तो फेल वाहिद मुज़क्कर ही एंड पे आएगा। और उसके बाद 7वां असूल देखिए, अगर फ़ाइल जमा मुतकल्लिम हम आ जाए तो क्या होगा, फेल जमा मुज़क्कर ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, औरतों ने कहा हम बाज़ार जाएंगे, लफ्ज़ हम आ गए, जब हम आ जाए तो हमने बात की हमारा फेल जमा मुज़क्कर आएगा। आलिया और आमना ने कहा हम लाहौर से आए हैं, आई हैं नहीं, लफ्ज़ साथ हम लग गया है। अगर जब हम आ जाएगा तो फिर चाहे दोनों मुअन्नस हों, चाहे एक मुज़क्कर एक मुअन्नस हो, चाहे दोनों मुज़क्कर हों, तो मतलब कि हमने क्या काम करना है, जमा मुज़क्कर इस्तेमाल करना है। भाई और अब्बा ने कहा हम बाज़ार जाएंगे, अम्मी और अब्बा ने कहा हम बाज़ार जाएंगे, अम्मी और बहना ने कहा हम बाज़ार जाएंगे, लफ्ज़ हम साथ इस्तेमाल हो गया है। 8वां असूल देखिए, अगर जुमले में 2 फ़ाइल एक ही जिन्स के आ जाए, मीन्स 2 काम करने वाले उनकी जिन्स सेम आ जाए तो फेल वाहिद और उनकी जिन्स के मुताबिक आएगा। मीन्स काम जो करने वाले 2 हैं उनका जिन्स भी एक है, चाहे दोनों मुज़क्कर हैं चाहे दोनों मुअन्नस हैं, तो फेल वाहिद आएगा और उनकी जिन्स के मुताबिक आएगा। आना वाहिद है
और उनकी जिन्स के मुताबिक है। मिसाल के तौर पर कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में होती है। बेटे देखो कामयाबी है नाकामी है दोनों मुअन्नस है, तो हमने एंड पे कह दिया होती है, वाहिद लगाया है और मुअन्नस लगा दिया। फजूल बातें करने से शख्सियत का रोब और दबदबा नहीं रहता। रोब भी मुज़क्कर है, दबदबा भी मुज़क्कर है, तो एंड पे वाहिद लगा दिया, नहीं रहता। और नेक्स्ट देखिए 9वें नंबर पे, अगर जुमले में दो फाइल एक मुज़क्कर दूसरा मुअन्नस आ जाए तो फेल जमा मुज़क्कर आएगा। मीन्स दो फाइल दो काम करने वाले हैं, एक उसमें मुज़क्कर आ गया एक मुअन्नस आ गया, तो हमारा उसमें क्या होगा, फेल जमा मुज़क्कर आएगा। मिसाल के तौर पर गम और मुफलिसी इंसान की सलाहियतों को गहना देते हैं। गम मुज़क्कर है, मुफलिसी मुअन्नस है, एंड पे क्या हमने कह दिया था, जमा मुज़क्कर हमने लगा दिया, गहना देते हैं। इल्म और नेक चलनी इंसान का दर्जा बढ़ा देते हैं। इल्म मुज़क्कर है, नेक चलनी मुअन्नस है, लेकिन एंड पे क्या आ गया, दर्जा बढ़ा देते हैं। ये हमने कहा अगर जुमले में दो फाइल आ जाते हैं, एक मुज़क्कर आ जाए और दूसरा मुअन्नस आ जाए, तो जो फेल है वो जमा मुज़क्कर आएगा। एक तो जमा होगा और उसके बाद मुज़क्कर होगा। 10वां असूल हमारा देखिए, किताबों अखबारों रसायल और आदमियों के नाम जमा भी हों तो फेल वाहिद ही आएगा। ठीक है ना, अगर किताबें आ गई हैं, अखबारों के नाम आ गए, रसायल के नाम आ गए और आदमियों के नाम आ गए, जमा भी होंगे तो जो फेल है वो वाहिद आएगा। मिसाल के तौर पर कुलियात फैज़ मार्केट में आ गई है, किताबें हैं तो मार्केट में आ गई है। ठीक है, और क्योंकि हमने कहा फेल वाहिद आएगा। हसनैन बाज़ार गया, हसनैन एक नहीं दो नाम है, हसन और हुसैन को हसनैन कहा, हसनैन बाज़ार गया। ठीक है ना, और उसके बाद खबरें बाकायदगी से छप रहा है, ये अखबार का नाम है। ठीक है ना, या रोज़नामा खबरें बाकायदगी से छप रहा है। महाना फ़ानून मार्केट में आ गया है, या किसी भी रिसाले का नाम आ जाता है। ठीक है ना, तो एंड पे फेल वाहिद आएगा। और उसके बाद देखिए 11वें नंबर पे, अगर फ़ाइल या इसम मिलकर मजमुआ बन जाएं और हुरूफ़ अतफ़ ना आए तो फेल वाहिद और इसम दूसरे इसम की तज़कीरो तानीस के मुताबिक होगा। मिसाल के तौर पर घोड़ा गाड़ी बिक गई। ठीक है ना, एंड पे गाड़ी है तो बिक गई, हुरूफ़ अतफ़ इसमें नहीं आया। आपका नवाज़शनामा मौसूल हुआ, नवाज़शनामा मुज़क्कर है तो मौसूल हुआ। और आखिरी देखिए, अगर जुमले में दो इसम हुरूफ़ अतफ़ के बगैर बतौर फ़ाइल आ जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, जिन्स के इख्तलाफ के बावजूद भी फेल जमा मुज़क्कर होगा। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मियाँ मुज़क्कर है, बीवी मुअन्नस है, लेकिन दोनों की हमने बात की थी हुरूफ़ अतफ़ के बगैर बतौर ये फ़ाइल आ गए हैं। ठीक है ना, तो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाप बेटी खैरियत से घर पहुँच गए हैं। उस्ताद शागिर्द बहस कर रहे हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे मुताबिकत में से ये हमारे 12 अहम असूल थे। ठीक है ना, असूल थे जिसमें हमने जो पहले में बात की, फ़ाइल मुज़क्कर है तो उसका फ़ेल मुज़क्कर, फ़ाइल मुअन्नस उसका फ़ेल मुअन्नस, अगर फ़ाइल वाहिद तो उसका फ़ेल भी वाहिद, अगर फ़ाइल जमा तो उसका फ़ेल भी जमा। और उसके बाद हमने बात की अगर फ़ाइल वाहिद हो, एहतराम मकसूद हो तो फ़ेल जमा आएगा। उसके बाद हमने बात की कलेक्टिव नाउन आ जाए तो फ़ेल वाहिद आएगा। फिर हमने बात की अगर ज़्यादा इसम आ जाएं और उनकी जिन्स में इख्तलाफ हो तो आखिरी फ़ाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम जुमले की तरतीब का ख्याल करेंगे। और उसके बाद हमने बात की अगर जुमले में कई इसम आ जाएं और उनके आखिर में सब आ जाए तो क्या होगा, फ़ेल आखिरी इसम की तज़कीरो तनीस के मुताबिक होगा। और उसके बाद हमने बात की अगर जुमले में कई इसम आ जाएं उनके आखिर में सब कुछ या कोई आ जाए तो फ़ेल वाहिद इस्तेमाल होगा। और उसके बाद अगर जमा मुतकल्लिमा हम आ जाए तो फ़ेल मुज़क्कर और जमा इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमले में दो फ़ाइल एक ही इसम के आ जाएं तो फ़ेल वाहिद उनकी जिन्स के मुताबिक आएगा। और उसके बाद हमने बात की अगर जुमले में दो इसम एक मुज़क्कर आ जाए और एक मुअन्नस आ जाए तो फ़ेल जमा मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। और अगर किताबों के अखबारों के रिसालों के नाम आ जाएं तो फ़ेल वाहिद होगा। और उसके बाद हमने डियर स्टूडेंट्स बात की अगर फ़ाइल और इसम मिलकर एक मजमुआ बन जाए और हुरूफ़ अतफ़
ना हो तो फेल वाहिद और आखिरी इसम दूसरे इसम की तज़कीर तनीस के मुताबिक होगा। और आखिर में हमने बात की अगर दो इसम हो और रूफ़े अतफ उसमें ना भी हों और वो बतौर फ़ाइल आ जाएं तो क्या होगा, जिन्स के इख्तलाफ के बावजूद भी फेल जमा मुज़क्कर आता है। ठीक है, तो इस पे आज हमने मुताबिकत के असूल पे बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मुताबिकत के असूल अगर आपको अच्छे से ये याद रह जाते हैं और उसके बाद उस साबका बोर्ड्स के चंद साल के जो पेपर हैं उनको रीड कर लिया जाए तो हरूफ का इस्तेमाल और मुताबिकत वहाँ से क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से 5 नंबर बोर्ड में हासिल कर सकते हैं। ये सेकंड ईयर की जो हमारा MCQs का पोर्शन है उसमें ये 5 नंबर के आने वाले MCQs जो से वो मुताबिकत के असूल और हरूफ के इस्तेमाल में से होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।